नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 15 मिनट शो में। जी हां प्यारे साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी शिक्षक भर्ती की, चाहे वो केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती है, राज्य सरकार की है, रीट है, यूपी टेट है या फिर सी टेट है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आज का सेशन आप सब विद्यार्थियों को समर्पित है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, आज के 15 मिनट शो में हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर दिए गए महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। देखिए, बाल विकास सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से कई बार प्रश्न आ चुके हैं और हर बार एक सवाल परिभाषाओं का या महत्वपूर्ण कथनों का बनता ही बनता है। तो आज के सार गर्भित 15 मिनट शो में आपको एक ही क्लास में सभी अवस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण कथन देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो का एंड तक जरूर देखना। कई सारे सवाल भी मैं आपको देने वाला हूं, तो आप उनको सॉल्व जरूर करना। तो प्यारे बच्चों, चलिए याद करते हैं और देखते हैं एक ही बार में इन सबको कैसे याद किया जाए। तो ध्यान से देखेंगे और एक एक क्रोनोलॉजी को समझेंगे। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बाल विकास की शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है, लेकिन गर्भावस्था के बारे में कथन नहीं मिलते हैं, क्योंकि जन्म के बाद विकास की पहली अवस्था है शेषावस्था, इसलिए हम यहां पर शुरू करेंगे शेषावस्था से। तो शेषावस्था सबसे पहली अवस्था है। तो शेषावस्था की हम बात कर रहे थे, जिसका टाइम पीरियड जो है वो डिसाइडेड है यहां पर जन्म से लेकर 5-6 साल, वेरिएट करता है, 5 से 6 भी मान लिया जाता है शेषावस्था को। याद रखेंगे, शेषावस्था जिसको हम इन्फेंट एज कहते हैं, इन्फेंसी एज भी कह सकते हैं, इन्फेंट एज भी कह सकते हैं, याद रखेंगे यही शेषावस्था कहलाता है। अब इसके बारे में रूसो ने कहा है कि बालक में जन्मजात शुद्धता होती है, क्योंकि देखो अभी गर्भावस्था के बाद पहली बार बच्चा जब पैदा हुआ है तो प्योर होगा, बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं, उसके व्यवहार में कोई मिलावट नहीं है, वो अपने कार्य अपनी सब कुछ उस प्रकार से करता है, अपना व्यवहार उस प्रकार से दर्शाता है जैसा वो वास्तविक रूप से होता है। इसीलिए कहा कि बालक में जन्मजात शुद्धता होती है। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। जबकि हरलॉग कहते हैं कि शिशु काल यानी शेषावस्था खतरनाक काल है। इस कथन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हुए याद रखना है, शेषावस्था खतरनाक काल है। किसने कहा था? हरलॉग ने। क्यों कहा? क्योंकि देखो, बच्चा जब गर्भावस्था के बाद पहली बार बाहर आया है और जब जन्म लिया है तो वो इस वातावरण के प्रति अडेप्ट नहीं हो पाता है, अनुकूलित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि वो बीमार पड़ जाता है, उसका वजन गिरने लगता है, सर्दी जुकाम का शिकार हो जाता है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसको पीलिया, मलेरिया जैसी कई सारी बीमारियां भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो अपने आप को जब इस वातावरण में न ढाल पाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाए, यदि उसकी सही देखभाल नहीं की गई। इसीलिए शेषावस्था को खतरनाक काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये बात किसने कही थी? हरलॉग ने। हरलॉग ने एक कथन और कहा है, और इसी याद रखना, शेषावस्था को कहा है कि ये एक अपीली काल है। कौन सा काल है? अपीलिंग काल है। अपीलिंग एज भी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि बच्चों का जो बचपन है ना, बच्चों की ये जो उम्र है ये अपील करती है, और इसमें वो कई सारे कलाकार हो गए, कई सारे कवि हो गए, उनको प्रसन्न करते हैं। देखिए, जितनी भी कविताएं लिखी जाती है ना, प्यारा मुन्ना राजा बेटा, है ना, 2 प्याली जो है प्याली गई फूट, बच्चा गया रूट, तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कविताएं किसके बारे में लिखी जाती है? छोटे बच्चों के बारे में, जो शेषावस्था के बारे में है। इसलिए शेषावस्था को एक अपीली काल भी कहा जाता है। ये भी कहा किसने? हरलॉग ने। तो 3 कथन हुए, जन्म की शुद्धता रूसो ने बताई थी, हरलॉग ने अपीली काल, खतरनाक काल कहा है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़े तो अगला देखो आ जाता है आपका जॉन लॉक, और इस परिभाषा पर आप लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अक्सर पूछी जाती है, और यहां से एक सवाल और बनता है। जॉन लॉक ने कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज भी कह सकते हो, कोरी स्लेट भी कह सकते हो, याद रहे दोनों एक ही बात है। शिशु का मस्तिष्क जो होता है, बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। किसके समान है? बालक का मस्तिष्क, शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। कौन लिखता है? शिशु। अब याद रखना, इन्होंने कोरे कागज को टेबुल रासा कहा है। टेबुल रासा का मतलब क्या होता है? जैसे मोम होता है, मोम को आप देखो, पिघलते मोम को जिस भी पात्र में रखोगे वैसा ही आकार मोम ले लेगा। आप देखिए यूटेंसिल, स्टेंसिल जो होती है, उसको भी आप जिस तरीके से मोड़ना चाहो, जैसे आजकल बच्चों के लिए एक क्ले आती है, अगर आपने देखा हो तो आर्टिफिशियल क्ले, उसको आप जैसा मोड़ोगे वैसा वो मुड़ जाएगी। यानी बालक के मस्तिष्क में भी जो आप भर दोगे वो भर लेगा। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है, जिस पर वो अपने अनुभव लिखेगा। और ये बात किसने कही? जॉन लॉक ने। याद रखना, इसी कारण से, यही कारण है कि जॉन लॉक को अनुभववादी संप्रदाय का जनक भी कहते हैं। किसका? अनुभववाद। और अनुभववाद को याद रखना, अंग्रेजी में कहा जाता है एम्पेरिसिज्म। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? एम्पेरिसिज्म। और एम्पेरिसिज्म का, अनुभववाद का जनक कौन है? जॉन लॉक है। और जॉन लॉक ने एक बुक भी लिखी थी, और जॉन लॉक की बुक का नाम भी क्या है? हमने कहा सर, जॉन लॉक की बुक का नाम भी एम्पेरिसिज्म ही है। क्या बात याद रहेगी? 2 बातें यहां से याद रखने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है विद्यार्थी, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ये परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने और कहा कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। शेषावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा, क्योंकि जो बच्चे को सिखाओगे सीख जाएगा। आज आपसे कहें कि आपको जानबूझ के आर्ट्स वालों से कहें फिजिक्स पढ़नी है, या फिर मान लो आपसे साइंस वालों से कहा जाए कि आज आपको जो है संस्कृत पढ़नी है, तो शायद आप मना कर दोगे क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हो। लेकिन शिशु को कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी समझाओ, समझ जाएगा। सीखने के लिए
आतुर है, जो सिखाओगे सीख जाएगा। शेषावस्था सीखने का क्या है? आदर्श काल है, और शेषावस्था को ही सीखने का स्वर्ण काल भी कहते हैं, जबकि स्वर्ण काल किशोरावस्था को कहते हैं। ये दो कथन याद रखेंगे। स्वर्ण काल है आपका किशोरावस्था, और सीखने का स्वर्ण काल, सीखने का आदर्श काल, वो है विद्यार्थियों शेषावस्था, जो वैलेंटाइन ने बताई। अगली परिभाषा दी थी स्ट्रैंग ने, और कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक को अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। शिलान्यास यानी उद्घाटन। आप देखो, शुरुआत के 2 वर्ष जो होते हैं, यहां पर शेषावस्था की गति सर्वाधिक तीव्र रहती है, और 2 से 6 साल को हम पूर्व बाल्यावस्था भी कह देते हैं। तो आप 2 कथन यहां से याद रखेंगे। मूल रूप से ऐसे तो शेषावस्था मानी जाती है जन्म से लेकर 5 साल, लेकिन कहीं कहीं पर इसे जन्म से 2 साल भी मान लिया जाता है, क्योंकि 2 से 6 साल का टाइम पीरियड पूर्व बाल्यावस्था में आता है। और पूर्व बाल्यावस्था में नहीं, बल्कि शेषावस्था में हमारे वृद्धि जो होती है, हमारे विकास की जो गति होती है, वो सर्वाधिक होती है। ये बात भी याद रखेंगे। तो स्ट्रैंग ने कहा कि जीवन के 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। क्यों करता है? आने वाले जीवन का शिलान्यास, क्योंकि 2 साल की उम्र का बच्चा बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, बात करना सीख जाता है, और यही कारण है कि वो आगे आने समय में क्या करेगा वो डिपेंड करता है इन शुरुआत के 2 सालों में। तो 2 साल बच्चे के जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बात स्ट्रैंग ने कही। यही स्ट्रैंग ने एक बात और कही कि बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेलों द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? खेल खेल में बच्चा सीखता है। और यही कारण है कि आप देखो कि आज वर्तमान में जो छोटे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वो खेल खेल में शिक्षा, क्योंकि बच्चा खेल खेल में बहुत सारी बातें इस संसार के बारे में सीख जाता है। ये बात किसने कही? ये भी स्ट्रैंग ने कही। तो याद रखना, भावी जीवन का शिलान्यास करता है, स्ट्रैंग ने कहा, और अधिकांश बातें खेल से सीखता है। ये भी किसने कहा? स्ट्रैंग ने कहा। मिस ब्रिजेस ने कहा कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ऑल द इमोशंस आर डेवलप्ड इन अ इन्फेंट ऑफ 2 ईयर एज। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल के बच्चे में जो इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, ऐसे लगभग सारे इमोशंस उसमें डेवलप हो जाते हैं, लगभग, है ना, 100% नहीं। तो आप देखो, छोटा बच्चा 2 साल से जो कम का जो होगा, अगर उसके घर में सांप भी आ गया तो उसको रस्सी समझ के पकड़ लेगा, वो डरता नहीं है, क्योंकि डर का इमोशन ही नहीं है। लेकिन धीरे 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 बच्चा जब 2 साल का हो जाता है, तो उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये बात किसने कही थी? मिस ब्रिजेस ने कही थी। याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कथन है, क्योंकि ये इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, उसके बारे में बताता है। फिर आगे बात करें विद्यार्थियों, तो अगला आ जाता है आपका जे न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए सर्वाधिक ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष तक की जो अवस्था है, इस दौरान आप देखो बच्चों को घर पे कविता कहानी सुनाई जाती है, बच्चों को ABCD सिखाई जाती है घर पर, यानी कि बच्चा अपने मम्मी पापा को सुनता है और सीखता है। तो 5 साल की जो उम्र है उसके शरीर के लिए और उसके मस्तिष्क यानी माइंड के लिए बहुत ज्यादा रिसेप्टिव, ग्रहणशील मानी जाती है। वो ग्रहण करता रहता है। बच्चा देखो अनुकरण द्वारा सीखता है, निरीक्षण द्वारा सीखता है, दूसरों की नकल करता है। बच्चा बोलना किससे सीखता है? आसपास के समाज के लोगों से, देखकर, घर परिवार के रिश्तेदारों से सीखता है। तो 5 साल तक जो सिखाओगे सीखेगा। शरीर और मस्तिष्क ये 5 साल तक के लिए सबसे ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। अगले इंपॉर्टेंट व्यक्ति विद्यार्थी याद रखेंगे क्रो, जिन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। याद रखना, इसी को बालकों की शताब्दी भी कहते हैं, इसी को शिशु की शताब्दी भी कहा जाता है। किसकी शताब्दी? शिशु की शताब्दी भी माना जाता है। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है 20वीं सदी को? क्योंकि 20वीं सदी वो टाइम पीरियड है विद्यार्थियों जब 20वीं सदी में शिशुओं पर, किसके ऊपर विद्यार्थियों? शिशुओं के ऊपर या बालकों के ऊपर, कई बार हम शिशु को बालक भी कह देते हैं, इसलिए शिशुओं के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च यानी क्या हुए थे? सबसे ज्यादा रिसर्च यानी अनुसंधान हुए थे। सबसे ज्यादा रिसर्च 20वीं सदी में हुए, 20वीं शताब्दी में हुए, इसलिए क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। अगली परिभाषा रॉस ने दी और कहा कि शिशु कल्पना का नायक है और अतः उसका भली प्रकार से निर्देशन अपेक्षित है। बच्चा अपनी इमेजिनेशन का हीरो होता है ना, वो सोचता है कि देखो मैंने जो इमेजिन किया है वो बिल्कुल सही किया है, और वो अपनी पिक्चर का हीरो होता है। तो आप उसको सही डायरेक्शन दो, तब जाके उसकी इमेजिनेशन उसकी वास्तविकता में बदल पाएगी। तो यही बात इन्होंने कही, कल्पना का नायक है। ये भी किसने कहा? रॉस ने कहा। और रॉस की पहले भी हम पढ़ चुके हैं परिभाषा, याद है ना। अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा दी एडलर ने और कहा कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। यह बात किसने कही? एडलर ने कही कि जन्म के कुछ समय बाद ये डिसाइड कर सकते हो कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा। यानी आप देखिए, कई बार मेवाड़ी में एक कहावत आती है कि पूत के पग पालने नजर आते हैं। बच्चा बचपन में चोरी करेगा तो हम कहेंगे बड़ा होकर चोर बनेगा। बच्चा अगर मान लो अच्छे काम कर रहा है तो हम कहेंगे एक अच्छा इंसान बनेगा। भविष्यवाणी कर सकते हैं, डिपेंड किस पर करता है? हमने कहा सर शेषावस्था पर करता है। तो जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक का भविष्य में क्या स्थान होगा। यह बात एडलर ने कही। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसीलिए कहा जाता है कि प्रारंभ का विकास, जो मैं कह रहा हूं इसको कॉपी में भी लिख लें, कि शेषावस्था
अवस्था के बारे में कथन है कि प्रारंभ का विकास बाद के विकास की अवस्थाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग, नींव, फाउंडेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शेषावस्था में डेवलपमेंट अच्छा होगा तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था में भी अच्छा होगा, इसलिए प्रारंभ का विकास बाद की अवस्थाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर अगली बात कही है गैसल ने, अर्नोल्ड गैसल, याद करो परिपक्वता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और कहा कि बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है। बालक प्रथम 6 वर्ष में यानी शुरुआत के 6 साल में ही उतना सीख जाएगा जितना कि बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना होगा। यानी शुरुआत में, जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत का विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेषावस्था इंपॉर्टेंट है, भावी जीवन की आधारशिला, इसीलिए कहा जाता है शेषावस्था को, क्योंकि जो अभी सीख लिया वो बाद में जितना सीखेगा उसका दोगुना है। तो प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों से भी दोगुना सीख जाता है। किसने कहा था? अर्नोल्ड गैसल ने कहा था। फिर बात करें तो सिगमंड फ्राइड, जिनको हम याद करो अचेतन मन के बारे में मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कितने हैं, इन्होंने कहा कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और अतः यह वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। पर यहां पर एक छोटा सा कंडीशन इन्होंने देती है कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, कामुकता की भावना बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। याद रखना, ये काम प्रवृत्ति जो शेषावस्था में पाई जाती है इसी को कहा जाता है लिबिडो। क्या कहा जाता है? लिबिडो। लिबिडो शब्द के बारे में भी किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड ने बताया था। ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने कहा था शेषावस्था की कामुकता लिबिडो है और ये कामुकता की प्रवृत्ति है ना, जो बच्चे में पाई जाती है, लेकिन वयस्कों की भांति इसकी अभिव्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा अभी उतना ज्यादा मानसिक विकास नहीं कर पाया है, बच्चा उतना ज्यादा सीख नहीं पाया है, बच्चों में नासमझी वाली कामुकता है, समझदारी वाली नहीं है, सिगमंड फ्राइड ने कहा। अगले सिगमंड फ्राइड का कथन है कि 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा वह सब कुछ बन जाता है जो उसे भावी जीवन में बनना होता है। यानी 4-5 वर्षों में ही वो बन जाता है जिसे वो भावी जीवन में जो कुछ बनना होता है। सिगमंड फ्राइड देखो जहां जहां आएंगे ना, हमेशा ये कुछ बनने बनाने की बातें करेंगे। जैसे आगे हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे, वहां पर कहेंगे कि ये बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, निर्माणकारी अवस्था है, निर्माण की बनने की बात कही। तो याद रखेंगे भावी जीवन में जो कुछ बनना होता है 5-6 वर्षों में ही बन जाता है, 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये भी किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा। अब ये याद रखना, ये कथन शेषावस्था के लिए। अगले हैं जेबी वॉटसन। इन्होंने कहा कि शेषावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता का विकास अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होता है। यानी शेषावस्था इज द मोस्ट प्राइम एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगले बात विद्यार्थियों रूसो ने कही है। देखो रूसो ने फिर से क्या कहा कि बालक के हाथ, पैर एवं नेत्र, गौर करना और इस पर इंपॉर्टेंट लिख देना विद्यार्थियों। रूसो ने कहा कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वो 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यानी कि देखो शिशु को जो कुछ चाहिए वो किससे पता लगाएगा? या तो अपने आंखों से देखेगा, या हाथों को मूवमेंट करेगा, या पांवों का मूवमेंट करेगा। तो बच्चे के हैंड, बच्चे के फुट और बच्चे की आईज, हाथ, पैर और नेत्र उसके अर्ली टीचर्स यानी कि प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा 5 वर्ष में बच्चा पहचान सकता है, पहचानने के अलावा सोच सकता है और याद कर सकता है। किसने कहा? रूसो ने कहा। फिर अगली अवस्था के बारे में बात करें विद्यार्थियों तो आ जाती है आपकी बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड रहता है 6 से लेकर 12 साल, लेकिन इसका डिवाइडेशन कई बार 2 पार्ट में कर दिया जाता है, वो भी आप समझ लो। अब इसमें आपको 2 बातें और याद रखनी है। एक होती है विद्यार्थियों पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड लगभग मिलता है 2 से लेकर 6 वर्ष का, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, जबकि 6 से 12 को उत्तर बाल्यावस्था मान लिया जाता है। ये दोनों बातें भी याद रखेंगे। ये जो 2 से 6 साल की अवस्था है इसको तो माना जाता है विद्यार्थियों, याद रखेंगे, खिलौनों की आयु। किसकी आयु विद्यार्थियों? खिलौनों की आयु माना जाता है, जबकि 6 से 12 साल की आयु को खेलों की आयु माना जाता है, खेलों की अवस्था। तो ये 2 कथन और आप बाल्यावस्था के बारे में याद रखेंगे। ब्लेयर जॉनसन ने इसके बारे में क्या कहा है कि जॉनसन ने कहा 6 से 10 वर्ष की आयु को शैक्षिक आयु कहा जाता है। और अगर आप आरटी 2009 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 6 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और पहली बार पहली क्लास में बैठता है। मतलब औपचारिक शिक्षा की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है और इससे पहले जो शिक्षा उसने प्राप्त की है शेषावस्था में वो अनौपचारिक होती है। तो शेषावस्था अनौपचारिक शिक्षा की अवस्था और बाल्यावस्था औपचारिक शिक्षा की अवस्था। और 6 से 10 साल में बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाता है। यही बात किसने कही? ब्लेयर जॉनसन ने। कॉल एवं ब्रुश ने, इस पर इंपॉर्टेंट लिख देना, कॉल एवं ब्रुश ने कहा विद्यार्थियों कि बाल्यावस्था जो है ये बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अनोखा मतलब क्या होता है? अनोखा मतलब होता है विद्यार्थियों यूनिक पीरियड। क्या होता है विद्यार्थियों? यूनिक पीरियड होता है। यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि बालक का 6 वर्ष में स्वभाव उग्र हो जाता है, 7 साल में उदासीन हो जाता है, 8 साल में सामाजिक संबंध बनाने की प्रबलता होती है, 10 से 12 साल में विद्यालय का आकर्षण नहीं होता है। इस कारण यह अवस्था जीवन का अनोखा काल है। और यूनिक पीरियड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप देखो, अगर आपसे भी पूछा जाए कि बताओ अगर आपके सामने 1 लाख रुपए रखें तो आप वो लेना पसंद करोगे या फिर अपने बचपन में वापस जाना पसंद करोगे? तो 90% जनता यह कहेगी कि सर हम अपने बचपन को एक बार फिर से जीना चाहते हैं। ये वो टाइम पीरियड है 6 से 12 साल
साल का बचपन का जब साइकिल चलाना, कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना, है ना, इधर उधर घूमना, मस्ती करना, बच्चों के साथ खेलना, बड़ा मजा आता है। और यही कारण है कि ये अनोखा काल, चाइल्डहुड पीरियड, जिसको हम कहते हैं बाल्यावस्था, जीवन में कभी लौट के नहीं आता है। और यही कारण है कि इसे कहा जाता है जीवन का अनोखा काल, जो बहुत ज्यादा हर व्यक्ति का यूनिक होता है। फिर बात करें विद्यार्थियों, तो एक व्यक्ति थे रॉस। कौन थे? रॉस। रॉस ने इस बारे में कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल भी कहते हैं। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल भी कहते हैं। मिथ्या मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? मिथ्या यानी झूठी परिपक्वता, छिपी हुई, छद्म यानी छिपी हुई परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि परिपक्वता की अवस्था तो हम याद करो किशोरावस्था को कहते हैं, और अभी किशोरावस्था आई नहीं है। मतलब अभी परिपक्वता क्या है? छिपी हुई है। वो किशोरावस्था में बाहर आएगी, अभी बाल्यावस्था में वो छिपी हुई है। झूठी परिपक्वता बच्चा दर्शाता है, इसलिए बाल्यावस्था को मिथ्या या झूठी परिपक्वता की कहते हैं। क्या ये बात याद हो गई? यस और नो? फिर आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो अगले व्यक्ति थे, देखो आपके ब्लेयर जॉन्स एवं सिम्पसन। ब्लेयर जॉन्स एवं सिम्पसन ने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई अन्य महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यानी शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कौन सा है? शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल याद रखेंगे कौन सा माना जाएगा? आपके बाल्यावस्था। लेकिन सीखने का स्वर्णकाल, सीखने का आदर्श काल किसको माना जाएगा? शेषावस्था को। और पूछा जाए शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो यह माना जाएगा बाल्यावस्था को। फिर बात करें तो स्ट्रैंग ने एक बात कही है कि बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। बच्चे की इस दौरान बाल्यावस्था में भाषा सीखने में, उसको बात करने में सर्वाधिक रुचि होती है, स्ट्रैंग ने कहा। सिगमंड फ्राइड ने, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको, सिगमंड फ्राइड ने कामुकता की बात कही और इन्होंने कहा कि यह बाल्यावस्था काम प्रसुप्त की अवस्था है ना, यानी कि लेटेंसी पीरियड है, इसमें काम भावना जो होती है वो शांत हो जाती है। जैसा कि शेषावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में शांत होती है, किशोरावस्था में फिर से आ जाती है। तो यह बाल्यावस्था को काम प्रसुप्त की अवस्था सिगमंड फ्राइड ने कहा, और इन्होंने ही, सिगमंड फ्राइड ने ही, याद रखो, जीवन का निर्माणकारी काल भी इसको कहा है। किसको? बाल्यावस्था को। तो दो बातें और याद होगी। सिगमंड फ्राइड ने शेषावस्था को याद करो क्या कहा था? शेषावस्था के लिए कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, जबकि बाल्यावस्था के लिए कहा कि यह जीवन का निर्माणकारी काल है। यहां पर बच्चा संस्कार सीखेगा, सामाजिकता सीखेगा, समूह भावना सीखेगा, सब कुछ सीखेगा, यानी नई नई चीजों का, आदतों का, रुचियों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसलिए जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड ने कहा। बर्ट के अनुसार बाल्यावस्था भ्रमण और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बच्चा बिना बात निरुद्देश्य भ्रमण करता है, इधर उधर घूमता रहता है। आप देखो छोटे बच्चों को साइकिल चलाते रहेंगे, इधर उधर दौड़ते रहेंगे, इनको मना करो फिर भी इनको घूमने फिरने में मजा आता है। इनको अपनी साइकिल लेकर दूसरे मोहल्लों में, कॉलोनी में चक्कर लगाने में मजा आता है। यही कारण है कि यह भ्रमण और साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। किसने कहा था? बर्ट ने। अगली बात है विद्यार्थियों स्ट्रैंग की, और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे एक 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। लगभग सारे खेल बच्चा खेल चुका होता है। ये 10 साल की उम्र वो उम्र होती है जब बच्चा क्रिकेट, वॉलीबॉल, XYZ जितने तमाम खेल होते हैं, घर के बाहर के, इंडोर आउटडोर, लगभग सारे खेल चुका होता है। बस यहीं तक वो खेल खेलता है। अगली अवस्था में जिंदगी उसको खेल खेलना सिखाती है मेरे भाई। तो याद रखना, जितने खेल खेलने 10 वर्ष तक खेल चुका होता है। अब एक छोटी सी परिभाषा और याद रखेंगे विद्यार्थियों, जो किसने कही थी? ये कही थी किलपैट्रिक ने। किसने विद्यार्थियों? किलपैट्रिक ने कही थी। किसके बारे में? हमने कहा सर किलपैट्रिक ने, याद रखना, बाल्यावस्था के बारे में एक बात कही थी। और बाल्यावस्था में इन्होंने कहा कि यह बाल्यावस्था जो है ये प्रतिद्वंदात्मक, कैसे विद्यार्थियों? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी मानी जाती है। कौन सी? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी मानी जाती है। यानी कि कॉम्पिटेटिव सोशलाइजेशन आता है, बच्चे कॉम्पिटिशन करने लगते हैं सोशलाइजेशन करने के लिए, सामाजिकरण करने के लिए। इसीलिए किलपैट्रिक ने, याद रखना, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था माना है। फिर अगली बात करें विद्यार्थियों, तो अगली देखो आपकी आ जाती है अवस्था जिसका नाम है किशोरावस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष की है। किशोरावस्था याद रखेंगे विद्यार्थियों, अंग्रेजी में कहलाता है कौन सा पीरियड? एडोलसेंट पीरियड। कौन सा विद्यार्थियों? एडोलसेंट पीरियड। और ये एडोलसेंट के बारे में मैंने कल ही आपको एक दूसरी क्लास में बताया था। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका नाम है एडोलसियरे। क्या नाम है विद्यार्थियों? एडोलसियरे। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है एडोलसेंट की। और इसी के बारे में एक व्यक्ति थे विद्यार्थियों जिनका नाम है स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल ने किताब भी लिखी थी, और स्टैनली हॉल ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है एडोलसेंस। और एडोलसेंस नामक किताब इन्होंने 1904 में लिखी थी। और इनमें इन्होंने कहा था कि बच्चे में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, त्वरित होते हैं, अचानक होते हैं। आकस्मिक परिवर्तन की अवस्था किसने कहा था? हमने कहा सर आकस्मिक परिवर्तन के बारे में बताया था स्टैनली हॉल ने। इसीलिए स्टैनली हॉल को हम क्या कहते हैं? स्टैनली हॉल को हम कहते हैं किशोरावस्था का जनक, क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था के बारे में कहा था। इसलिए किशोरावस्था का जनक किसको माना जाएगा? किशोरावस्था का जनक माना जाता है, याद रखेंगे किसको विद्यार्थियों? ये माना जाता है आपके स्टैनली हॉल को। फिर बात करें तो देखो स्टैनली हॉल जिनको हमने जनक कहा, ये किशोरावस्था के बारे में कहते हैं कि किशोरावस्था जो है विद्यार्थियों,
इसमें प्रबल दबाव, तनाव एवं तूफान एवं संघर्ष का काल है। यानी बच्चा इसमें दबाव महसूस करता है, डिप्रेस्ड, टेंस्ड यानी तनाव में, तूफान, स्टॉर्म और संघर्ष यानी कि आपके संघर्ष का काल इसको कहा जाता है, स्टैनली हॉल ने कहा। किशोरावस्था में बच्चा देखो 12-13 से लगभग 18-19 की उम्र है, जहां बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, अपने करियर की चिंता करता है, अपने घर वालों से दबाव महसूस करता है, अपने करियर, अपनी जिंदगी के बारे में संघर्ष करता है, कई प्रकार की टेंशन, कई प्रकार की चिंताएं उसके जीवन में आने लगती है। इसलिए प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष या झंझावत का काल भी इसको कहा जाता है। स्टैनली हॉल, जिनको हमने किशोरावस्था का जनक कहा, इन्होंने ही कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। हाईएस्ट जो होते हैं विद्यार्थियों, श्रेष्ठ, बेस्ट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके दर्शन किसमें होते हैं? जबकि किशोरावस्था में होते हैं। तो ये एक प्रकार से नया जन्म है। आप देखोगे लड़के लड़कियों में हार्मोन में परिवर्तन आते हैं। लड़कों को विशेष देखो आप, जैसे कि उनकी हाइट बढ़ना, उनकी लंबाई बढ़ना, उनका वजन बढ़ना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, यानी अब वो बच्चा नहीं रहा, वो मर्द की कैटेगरी में आ रहा है। वो अपने आप में क्या है? एक प्रकार का नया जन्म है। किसने कहा था? माफ कीजिएगा, स्टैनली हॉल ने कहा। अगली परिभाषा दी थी E.A. किलपैट्रिक ने और कहा कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, कि ये ऐसा टाइम है जो निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि दुनिया हम पे दबाव बना रही है, टीचर हमारे पक्ष में नहीं है, घर वाले हमारे पक्ष में नहीं है, दोस्त हैं केवल जो हमारी बात रखते हैं। इसलिए दोस्तों के बारे में सबसे ज्यादा समर्पण का भाव इसी अवस्था में होता है, याद रखेंगे ना। हालांकि इसको गैंग एज नहीं कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। गैंग एज आपके याद रखेंगे किसको कहते हैं? आपके बाल्यावस्था को, और ये है टीन एज, याद रखेंगे ना। अब इसमें जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, क्योंकि यह समय ऐसा है जब व्यक्ति अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसलिए जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा उसको कठिन महसूस होता है, और यही कारण है कि बच्चा तनाव में आने लगता है। इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा किशोरावस्था को। और अंतिम बात करें विद्यार्थियों, तो देखो रॉस ने इसको कहा है कि यह किशोरावस्था जो है शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन का पीरियड है। आप देखो छोटा बच्चा, उसमें लिबिडो यानी कि आपके शेषावस्था में कामुकता थी, वही कामुकता किशोरावस्था में भी दिखाई दे रही है। मतलब चीजें क्या हो रही है? रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है। देखिए इसलिए किशोरावस्था को शेषावस्था की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन का पीरियड भी माना जाता है, रॉस ने कहा। वैलेंटाइन, जिनको हम वैलेंटीन भी कहते हैं, इन्होंने कहा कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, ध्यान से समझ लेना बेटा, इस पर इंपोर्टेंट कर लेना, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था में होती है। लगभग 15 से लेकर 18 वर्ष की जो उम्र होती है, इस वक्त लड़के अपने दोस्तों को दोस्त ना कहकर भाई कहते हैं। यही कारण, लड़कियां भी अपनी दोस्तों को भाई ही कहती है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा लॉयल और पर्सनल फ्रेंडशिप जो होती है, ये उत्तर किशोरावस्था में देखी जाती है वैलेंटाइन के अनुसार। जबकि वैलेंटाइन ने ही एक बात और कही कि किशोरावस्था बाल अपराध की प्रवृत्ति के विकास का बहुत ज्यादा नाजुक समय है, नाजुक पल है, सॉफ्ट टाइम पीरियड है। यही कारण है कि किशोरावस्था में व्यक्ति देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के नशे करने लगता है। आपने भी अपने जीवन में अगर कोई नशा किया होगा तो सबसे पहली बार इसी उम्र में, यानी 12-13 से 18-19 की उम्र में ही किया होगा। यही कारण है कि कई बार हम गलतियां करने लगते हैं, कई बार हम अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो अपराध कर बैठते हैं जिसे अगर कोई वयस्क करे तो उसको जेल भी हो सकती है। इसलिए किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक पल भी माना जाता है वैलेंटाइन के अनुसार। स्किनर ने कहा है कि किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, अतः निर्देशन और परामर्श उनको देना चाहिए। तो याद रखना, निर्देशन परामर्श देना ज्यादा जरूरी किसमें है? किशोरावस्था में, क्योंकि वो इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण, आधारहीन आत्मचेतना के कारण निर्णय का कोई अनुभव नहीं कर पाते हैं। विग एवं हंट ने इसके बारे में कहा कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है और वो है परिवर्तन। तो अगर आपसे कहीं सवाल पूछ ले, बताओ प्रतिवर्ती अवस्था, परिवर्तनों की अवस्था किसको कहते हैं? हमने कहा सर किशोरावस्था, क्योंकि सर्वाधिक परिवर्तन, विशेष रूप से शारीरिक सर्वाधिक परिवर्तन किसमें दिखाई देते हैं? किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। इसलिए विग एवं हंट ने इसको याद रखना परिवर्तन की अवस्था भी कहा है। और अंतिम रूप से बात करें तो जीन पियाजे ने इसके बारे में कहा है कि किशोरावस्था महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। यानी कि ये वो एक व्यक्ति, ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में यहां पर कथन कहा गया किशोरावस्था में जिसमें वो हीरो वर्शिप करने लगता है। हीरो वर्शिप का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आदर्शों की पूजा करने लगता है, वीर पूजा की भावना, नायक पूजा की भावना उसके अंदर आने लगती है। वीर पूजा, नायक पूजा व्यक्ति करने लगता है, अपने से बड़े जो कि वीर साहसिक कार्य हैं उनमें वो भाग लेने लगता है। इसलिए किशोरावस्था को वीर पूजा का, नायक पूजा की अवस्था, महान आदर्शों और वास्तविकता के अनुकूलन का समय माना है जीन पियाजे ने। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ यही कहना चाहूंगा कि यहां पर हमने आज तीनों अवस्थाएं, जिसमें शेषावस्था, बाल्यावस्था
बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में कथन पढ़े हैं। अभी मैं आपको कुछ सवाल देने वाला हूं, लेकिन आप भी चाहते हो कि ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट आपके सामने और भी आए और आप इनको अलग अलग लिखें नहीं बल्कि इनको पढ़ें और बार बार रिपीट करें। तो आपके लिए मैंने तैयार की ये शानदार सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी की किताब। याद रहे ये हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। मात्र 180 रुपए के नाममात्र शुल्क में आपके लिए उपलब्ध है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर पर। तो देर ना करें, जल्दी से जाए और इस शानदार किताब को आज ही खरीदें अपने घर बैठे आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर से, क्योंकि यह किताब आपको केवल पढ़ना नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाने वाली है। तो इस साइकोलॉजी की किताब को जरूर परचेज कर लेना। और अगर आप थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान से हो और अगर आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो, तो मुझसे बेहतरीन मैनेजमेंट की यह शानदार किताब आपको नहीं मिल सकती है जो मैंने अपनी टीम के साथ तैयार की है। मात्र 100 रुपए के नाममात्र शुल्क में बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन ग्राफिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक पेपर, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएंगे विद्यार्थियों। और यह शानदार किताब आपको 100 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से। तो घर बैठे इसको ऑर्डर करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इस पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं मैनेजमेंट के, तो इसको जरूर प्राप्त कर लेना। इसके साथ ही प्यारे बच्चों कई प्रकार के मॉडल पेपर भी आपके लिए निकाले गए हैं। साइंस के मॉडल पेपर की बात करें तो 10 मॉडल पेपर हैं जो मात्र 220 रुपए में, इंग्लिश के 10 मॉडल पेपर हैं मात्र 220 रुपए में, हिंदी के मॉडल पेपर हैं मात्र 220 रुपए में, एसएस के 10 मॉडल पेपर हैं मात्र 220 रुपए में, लेवल 1 माफ करना सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर हैं 10 मॉडल पेपर मात्र 220 रुपए में। और अगर आप विद्यार्थियों सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट मात्र 270 रुपए में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये थी आज की क्लास। आप मुझे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में मैं पूछने जा रहा हूं, उनके बारे में आप मुझे बताएंगे कि यह कथन कौन सी अवस्था के बारे में किसने कहा है। आप मुझे बताएंगे कि जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहते हैं और किसने कहा था। दूसरा सवाल आपके लिए मैं देने जा रहा हूं कि बताइए मिस ब्रिजेस के अनुसार कितने वर्ष की आयु में बच्चों के सभी संवेगों का, लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये कितने वर्षों के बारे में मिस ब्रिजेस ने कहा और कौन सी अवस्था के लिए कहा, यह भी आप बताएंगे। तीसरा सवाल मैं आपको कहने जा रहा हूं और वो है, आप मुझे बताएंगे कि बताइए सीखने का आदर्श काल किसको कहते हैं और जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहते हैं। ये 4 सवाल आपके लिए आज हैं। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार से 15 मिनट शो में, तो बने रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नोट्स तैयार रखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।